हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे अतीत की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी। और मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? 1909 में आया था। और इसी को बोलते हैं भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम में क्या हुआ था? इस अधिनियम में पहली बार चुनाव प्रणाली आई थी कि अब चुनाव होंगे, और गवर्नर जनरल की परिषद में भारतीय लोगों को प्रतिनिधित्व मिला था पहली बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है वर्ल्ड वॉर 1, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब चला था? 1914 से लेकर 1918 तक। ऐसे ही द्वितीय विश्व युद्ध ये चला था 1939 से 1945 तक। ठीक है, 1945 29 39 45, ठीक है, सॉरी 39 45 39 45 और यहाँ पे 14 18। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था? 1920 से लेकर 1922 तक। इसमें एक बात याद रखने वाली ये है कि जो हमारा असहयोग आंदोलन है ये स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। और 1 अगस्त के दिन ही क्या हो गया था? बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन, इसको हम क्या बोलते हैं? साइमन कमीशन को क्या बोलते हैं? सोवियत कमीशन। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था, इसमें सब लोग अंग्रेज अंग्रेज थे। और ये कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, और जिसमें मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या फिर कह ले भारत शासन अधिनियम जो 1919 में आया था, ये दोनों एक ही के नाम है, उसके लिए जांच के लिए बुलाया गया था इसको। ठीक है, जिसे सोवियत कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, उसकी जांच के लिए बुलाया गया था। किसकी जांच के लिए? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोल सकते हैं, या बोल रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 में जो आया था उसकी जांच के लिए कि वो ऐसे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए लाया गया था साइमन कमीशन, या बोल सकते हैं सोवियत कमीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में हुआ था। ठीक है, दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। और डेट क्या है इसकी? 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, और ये 24 दिन तक चला था। कितने दिन तक चला था ये? 24 दिन तक चला था। और 358 किलोमीटर चले थे। गांधी जी थे साथ में, और उनके साथ 78 सहयोगी थे, जिन 78 सहयोगी में गांधी जी के एक मित्र थे वेब मिलर, जो अमेरिका के पत्रकार थे। वो भी इसमें स्वयंसेवी के तौर पर आए हुए थे। स्वयंसेवी उसे बोलते हैं जो अपनी मर्जी से आते हैं काम करने के लिए। ठीक है, और ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक गया था ये? गुजरात के दांडी तक। ठीक है, इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था नमक कानून को तोड़ा गया था। ठीक है, नमक बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन समझौता। अब गांधी इरविन समझौता भी इससे ही संबंधित है। वो कैसे? कि 1930 में जब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसको हम नमक सत्याग्रह कहते हैं। ठीक है, नमक सत्याग्रह जब शुरू हुआ था तो लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें क्या कहा गया था कि गांधी जी को जो ये नमक सत्याग्रह हो रहा है इसे बंद करना चाहिए, बंद करना पड़ेगा। और गांधी जी कहाँ जाएंगे? गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि पहले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कहीं नहीं गए थे। ठीक है, तो उसके बाद इसी समझौते में क्या कहा गया कि गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन का आगमन। कैबिनेट मिशन भारत क्यों लाया गया था? कैबिनेट मिशन भारत इसलिए लाया गया था ताकि, क्योंकि उस समय क्या चल रहा था? ये टाइम कौन सा है? ये टाइम कौन सा है? 1946। तो कैबिनेट मिशन भारत क्यों लाया गया था? ब्रिटिश पीएम बनने थे उस टाइम। कौन बने थे उस समय पर? ब्रिटिश पीएम कौन बने थे? क्लेमेंट एटली। और क्लेमेंट एटली ने 3 लोगों की सभा बनाई थी, और उनको भारत से भेजा था, और उनसे क्या कहा था कि शांति पूर्वक भारत को उसकी जो सत्ता है वो हस्तांतरित करने के उपाय ढूंढने थे उनको। ठीक है, कि कैसे करा जाए ये काम, कैसे भारत को आजाद किया जाए और उनकी सत्ता उनके हाथों में सौंप दी जाए। ठीक है, और गांधी जी की हत्या कब हुई थी? गांधी जी की हत्या हुई थी 1948 में। ठीक है, 1948 में। और चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण हुआ था 1962 में। ठीक है, और ऐसे ही पाकिस्तान का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1965 में। ठीक है, ऐसा था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में हुआ था। कब हुआ था? 1966 में। इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी विवाद होंगे वो शांतिपूर्वक सुलझाए जाएंगे, और कोई भी इनमें से अपनी शक्ति का उपयोग नहीं करेगा। ठीक है, आगे आते हैं। तालीकोटा का युद्ध।
ताली का उल्टा का युद्ध क्या हुआ था 1565 में, 1565 में। और ये किन के बीच में हुआ था, ये हुआ था दक्कन के सुल्तानों के बीच में और विजयनगर साम्राज्य के राम राय के बीच में। तो राम राय इसमें हार गया था, ठीक है। और राम राय इसमें सेनापति था, ठीक है, सॉरी मंत्री था। और यहाँ का राजा कौन था उस टाइम, यहाँ पे राजा था सदाशिव राय, जो एक कठपुतली राजा था, ठीक है। आगे आते हैं कारगिल का युद्ध। कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन विजय, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि पाक ने और वहाँ के आतंकवादियों ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया था, इसलिए ये युद्ध हुआ था, ठीक है। आगे आते हैं क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था, क्रिप्स मिशन भारत इसलिए आया था क्योंकि जो हमारा 1942 में है वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम चल रही थी, तो भारत के सहयोग के लिए, ठीक है, ताकि भारत जो हमारा इंग्लैंड है उसे हेल्प करे, इसलिए आया था। पर कुछ हुआ नहीं, ठीक है, कोई इसने हेल्प करी वरी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे गोलमेज सम्मेलन, 3 हुए थे। तो पहले वाले में गांधी जी नहीं गए थे, जो 1930 में हुआ था। फिर उसके बाद 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 1931 में। उसके बाद गांधी जी गए थे कहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो हुआ था 31 में, 1931 में हुआ था। फिर हुआ था 1932 में, ठीक है। और चीनी क्रांति कब हुई थी 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी 1789 में, ठीक है, 1789। और लास्ट में रूसी क्रांति कब हुई थी 1917 में हुई थी। रूसी क्रांति कब हुई थी 1917 में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।